आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक में कैसे काम आते हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इन पे अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। सही है जी, फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मेरे बच्चे देखो, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या दे रखा है बच्चे, एरिया गिवन है। सही है, द लेंथ ऑफ द plot in meter is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पर हमें इसे सॉल्यूशन कैसे करना है। लेट, अब हमें ब्रेथ देखते हैं। ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है बच्चे, वो हमने मान लिया x मीटर का। कितने का हो गया, x मीटर का। देन लेंथ ऑफ द प्लॉट, हमने क्या है, इसको क्या मान लिया मेरे बच्चे, ये कितना है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को क्या कर दो, डबल। ये क्या है, x, तो इसको तो मेरे बच्चे 2x कर लिया और उसमें 1 ऐड कर लो। लो जी, तो ये ध्यान रखो, इस सिचुएशन को समझो। वन मोर, वन मोर का मतलब 1 प्लस, और ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का डबल, क्या निकल आएगी, लेंथ। तो ये लेंथ निकल के आ गई, तो हमारे पास लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया की। तो मेरे बच्चे, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर प्लॉट, प्लॉट की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, एल इंटू बी। सही है जी, ये फार्मूला होता है एल इंटू बी। अब मेरे बच्चे एल कितना है यहाँ पर, अब ये हमें पहले ध्यान से देखो, एरिया क्या गिवन है, ये रहा जी एरिया, ये रहा 528, और एल हमारे पास कितना है मेरे बच्चे, लेंथ ये रही, तो ये आ गई 2x प्लस 1, और बी कितना है मेरे पास मेरे बच्चे, ये रहा ब्रेथ x, ये x आ गई। तो ये क्या बना, 528 ब्रैकेट ओपन 2x स्क्वायर प्लस x। क्लियर है, तो ये 528 को इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या बनाना था हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ रहे हो। तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ये आपने सीखा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब बड़े ध्यान से देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है बेटे लगातार, क्या होता है, लगातार, एक के बाद एक नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या है मेरे बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, कितने हैं, 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ठीक है, तो इक्वेशन बनानी है हमने। ठीक है, तो ध्यान से देखो, वही लेट द टू consecutive integer b x, पहला x मान लिया, दूसरा मेरे बच्चे उसके बाद वाला x प्लस 1 हो गया। देन अब ध्यान से देखो, दोनों का क्या है, प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट कर दो, x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो प्रोडक्ट बनना चाहिए 306। क्लियर है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, फिर वही फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक की, है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर चेक कर लो बेटा, 2 है। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
क्लियर बच्चे, इस तरीके से आप ये चीज़ समझ सकते हैं। क्लियर है। नाउ एक और फॉर्म देख लेते हैं। आप कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। सही है जी, उस रोहन की मम्मी जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 years, इन ईयर्स 3 years फॉर्म नाउ विल बी 360। सही है जी, 3 साल बाद जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 360 बनता है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज के लिए इक्वेशन बनानी है। तो लेट, ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज होगी x ईयर। क्लियर है मेरे बच्चे। तो रोहन मदर प्रेजेंट एज क्या होगी, कितनी बड़ी है, 26 ना, तो x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 3 years। सही है जी, आफ्टर 3 years। सही है जी, आफ्टर 3 years जो रोहन की एज है वो कितनी हो जाएगी, रोहन एज, रोहन्स एज बेटे 3 साल बाद बड़ी हो जाएगी ना। पहले x थी, आज प्रेजेंट मतलब आज x है, 3 साल बाद क्या होगी, उसमें 3 जुड़ जाएगा, x प्लस 3। ठीक है, तो आफ्टर 3 years रोहन मदर एज, रोहन्स मदर एज, रोहन्स की मदर एज कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, जो एज अभी है इसमें 3 जोड़ दो ना, तो आज है x प्लस 26, इसमें 3 जोड़ दो तो कितना हो गया, x प्लस 29। क्लियर है। ये लो जी, रोहन्स की मदर की एज आ गई, रोहन की एज भी आ गई। अब वो क्या कहते हैं उसे समझते हैं। वो कहते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनता है, 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूं, x प्लस 3 रोहन की और रोहन मदर्स, तो ये बनना चाहिए 360। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देयर इज योर एक्स स्क्वायर, इसको इससे करा, ठीक है, नाउ एक्स को करा 29x प्लस 3x। क्लियर है। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 87 इक्वल टू 360। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इधर ले आता हूँ मैं। क्लियर है, तो ये इधर देख लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 29 और 3 कितने हो गए, 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। 360 को इधर ले आया बेटे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ये क्या आ गया 273 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है कि नहीं है, बन गया नहीं बन गया, काम बन गया। तो क्या आ गया, तो आप क्या लिख सकते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है, आ गया यहाँ तक समझ में। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम क्या कर सकते हो बेटे, आपने ना ये एप्लीकेशन, पिछले जो क्वेश्चंस थे वो बिना एप्लीकेशंस के थे, ये एप्लीकेशन फॉर्म के हैं। ये भी एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे आप अपनी पोजीशंस देखते हो, किस तरीके से चीज़ें निकालते हो, वो वैल्यूएशन आपके सामने निकल के आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग जो चीज़ें हैं उसकी पोजीशंस को चेक कर सकते हो और वैल्यूएशन ला सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे जो सिचुएशंस हैं वो निकलती है और कैसे फाइंड आउट होती है। तो इससे रिलेटेड हम जो है 2-3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब हम एक क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सही है जी, अब ये स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन, और इसके ऊपर हम जो है ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है और किस तरीके से जो पोजीशंस हैं वो निकल के आ रही है।
ठीक है। तो नाउ यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेन की बात हो रही है, क्या कहता है, ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 480 किलोमीटर, एक नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर, सही है, पर आवर लेस, देन वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। एक बेटा स्पीड से ना कोई गाड़ी चल रही थी और वो 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, अगर उसकी स्पीड कम कर देंगे तो बेटा टाइम ज़्यादा लगेगा ही, ऑब्वियसली है, ठीक है ना, तो 3 घंटे ज़्यादा समय लेती है। तो हमें इक्वेशन बनानी है, तो हम लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड इक्वल टू 480 किलोमीटर, कितना ही है। अब टाइम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है x, क्लियर है, बात समझ रहे हो, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझो, ये तो हमारे पास सिचुएशन आ गई। अब तुमने क्या करा, डिक्रीज स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब स्पीड कम कर दी, पहले x थी ना, तो अब क्या हो गई x माइनस 8, स्पीड कम होके ये हो गई है जी। पहले कितनी थी x, अब कितनी हो गई x माइनस 8, क्लियर है। अब मेरे बच्चे टाइम कितना लगेगा, तो वही फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अच्छा डिस्टेंस तो ना वही है 480 ही है, स्पीड कम होगी ना, स्पीड होगी x माइनस 8, क्लियर है। तो ये पहले इतना टाइम लग रहा था, अब इतना टाइम लग रहा है, सही है जी। टाइम ज़्यादा किस में लग रहा है मुझे बताओ सर, टाइम नीचे वाले में ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। और टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है 3। तो मैं बच्चे अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन एक चीज़ बना लेता हूँ ना, क्या, कि जिसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है वो पहले लिख लेता हूँ। तो टाइम ज़्यादा किस में लिख रहा है, 480 x माइनस 8 में, और इसमें कम लग रहा है 480 माइनस एक्स, दोनों का डिफरेंस कितना है 3, क्योंकि 3 घंटे है ना डिफरेंस। समझ पा रहे हो कि इस टाइम और इस टाइम में कितने घंटे का फर्क है, 3 घंटे का, तो मैंने लिख लिया 3 आवर्स, क्लियर है, बात समझ रहे हो। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 480 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचा यहाँ पर, ये एक सिचुएशन आ गई, मैंने 480 कॉमन ले लिया। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो 480 कॉमन ले लिया, अंदर मेरे बच्चे एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस एक्स प्लस 8, क्लियर है। ये इधर जाएगा ना मेरे बच्चे, ये इधर चला गया तो x, ये इधर चला गया तो x प्लस 8, माइनस का साइन है प्लस में आ जाएगा, क्लियर है। अब बहुत ध्यान से सुनो, क्लियर, इस x से ये वाला x कट गया, क्लियर। तो हमारे पास क्या बचा 480, सही है जी, अपॉन में, ठीक है, ये हो गया 8, क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, क्लियर। तो अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो बना 480 मल्टीप्लाई बाई 8, ये जो नीचे वाला नंबर है ये इधर चला जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x, क्लियर है। अब ये क्या नंबर बन गया, ये बन गया 3840, ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 24x, इसको इधर लेके चले जाओ, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 38, सॉरी प्लस कह रहा है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस इक्वल टू 0, ये नंबर मैं बेटे इधर ले आया। तो देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है कि नहीं, तो क्या लिखूंगा, विच इज रिक्वायर्ड,
सही है, क्वाड्रेटिक, ठीक है, इक्वेशन। तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाइट और जो स्पीड डिस्टेंस है उस टाइम से भी आपने क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। क्लियर है। तो इनकी बेटा आप प्रैक्टिस करो, हार्डवर्क करो, इस पे भी आप वर्कआउट कर सकते हैं।